लोकपाल की नियुक्ति को लेकर हीला हवाली करने वाले रीवा विश्वविद्यालय समेत देश भर के 421 विश्वविद्यालयों के साथ साथ मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को यूजीसी के निर्देशों की अवहेलना करना भारी पड़ गया है। इसका खामियाजा प्रदेश के कई जाने माने विश्वविद्यालयों के साथ ही रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूजीसी द्वारा इन विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों एवं वहां के प्रबंधन द्वारा लोकपाल की नियुक्ति मामले में लापरवाही बरती गई तथा लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई। इस तरह की गंभीर लापरवाही बरतने पर यूजीसी ने 18 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है, जिसके बाद रीवा एपीएसयू विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने अपनी सफाई दी है। विश्वविद्यालय रीवा के कुल सचिव सुरेंद्र सिंह परिहार ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। यूजीसी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र आया था 14/6/2023 को, जिसके अंतर्गत एक माह के अंदर लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। लोकपाल जो स्टूडेंट से ग्रीवेंसेस रहते हैं, शिकायतें रहती हैं, उनके निराकरण के लिए नियुक्त किए जाने का एक प्रावधान है। लेकिन इस एक माह के अंतराल में हम लोगों ने जो विज्ञापन किया पहली बार वो 4/10/2023 को विज्ञापन किया, लेकिन एक भी आवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुए। और लोकपाल के लिए जो एलिजिबिलिटी शासन ने निर्धारित की है वो रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड वाइस चांसलर या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ये एप्लीकेंट हो सकते हैं, लेकिन नियत दिनांक तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुई विश्वविद्यालय को। इसलिए विश्वविद्यालय ने लोकपाल की नियुक्ति नियत तिथि में नहीं कर पाए। दरअसल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देश भर में संचालित होने वाले विश्वविद्यालयों का कामकाज और विश्वविद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी देखता है। हाल ही में 30 दिन के भीतर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति किए जाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्देशों की अवहेलना की गई और 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तिथि तक इनके द्वारा लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई। लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर देश के 421 यूनिवर्सिटियों को यूजीसी ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। यूजीसी द्वारा उठाए गए इस कदम की मुख्य वजह यह है कि इन सभी 421 विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन विश्वविद्यालयों ने लापरवाही बरतते हुए विश्वविद्यालयों के प्रबंधन ने लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की। हालांकि यूजीसी की फटकार के बाद कुछ विश्वविद्यालयों ने लोकपाल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले पर गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके बाद यूजीसी ने मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है और इन विश्वविद्यालयों के अनुदान राशि पर कटौती करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की गई तो यूजीसी की ओर से इन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे। इन 18 विश्वविद्यालयों में प्रदेश के जाने माने जीवाजी विश्वविद्यालय से लेकर रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी शामिल है। प्रमुख रूप से कौन कौन से विश्वविद्यालय इस कार्यवाही में शामिल हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा इसमें शामिल है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस इंदौर के अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृति एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, पंडित एस.एन. शुक्ल यूनिवर्सिटी शहडोल, राजा मान सिंह
तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी ग्वालियर, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडेक्स स्टडीज भोपाल शामिल हैं। इस मामले पर रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 14 जून 2023 को यूजीसी के निर्देशों पर मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ था। जारी पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति की जानी थी। यूजीसी के अनुसार शिकायतों के निराकरण के लिए विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस एक माह के अंतराल में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा पहली बार 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए। लोकपाल पद के लिए जो पात्रता शासन ने जारी की है उसमें रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड वाइस चांसलर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो कि लोकपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्राप्त नहीं हो सके, जिसके चलते निर्धारित तिथि में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस बात को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बताया कि शासन की तरफ से विश्वविद्यालय को एक बार फिर लोकपाल की नियुक्ति के लिए पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद प्रबंधन द्वारा 18 जनवरी 2024 को दोबारा विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन इस बार इसी कारण से विलंब हुआ कि जनवरी माह में पूर्व विधानसभा के चुनाव संपन्न होने थे और आचार संहिता लागू थी। दोबारा विज्ञापन जारी हुआ। अब अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास आवेदन आते हैं तो लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी और अगर आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो शासन को पत्र लिखकर गाइडलाइन की मांग की जाएगी, जिसके आधार पर लोकपाल की नियुक्ति की जा सके। फिर शासन का दोबारा पत्र आया तो हम लोगों ने फिर से विज्ञापन किया 18/1/2024 को। इसमें थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि बीच में इलेक्शन था, इसलिए उसका विज्ञापन नहीं कर पाए थे आचार संहिता लागू होने के कारण। तो दोबारा विज्ञापन आया है, इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी 2024 है और देखते हैं हम लोग अगर इसमें आवेदन आते हैं विश्वविद्यालय के पास तो उसमें नियुक्तियां कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर शासन को लिखा जाएगा कि एक गाइडलाइन दें जिससे कि हम उस आधार पर नियुक्त कर सकें। अगर आवेदन हमारे पास नहीं आते हैं उस स्थिति में हम किस प्रकार से इनकी नियुक्ति करें, एक गाइडलाइन हम चाहेंगे शासन से। निश्चित उनका आदेश है तो उसको तो पालन किया जाएगा। यूजीसी अथवा शासन का जो भी निर्देश होता है उसको अक्षरशः पालन किया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारे पास कोई आधार नहीं है, हमारे पास जब तक आवेदन नहीं आएंगे तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाएगी। इसके लिए फिर शासन से हम और यूजीसी दोनों से मार्गदर्शन चाहेंगे और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे।